महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम अपने भ्राताओं के साथ श्री पवन पुत्र के साथ उपवन में और वहाँ श्री सनकादिक का पधारना और सनकादिक के द्वारा उन श्री राघवेंद्र सरकार की स्तुति और अभिष्ट वर भी तो पाया। प्रेम लक्षणा अनपायनी भक्ति
प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। मानो भगवान की अत्यंत पावन अत्यंत पवित्र भक्ति को वरदान में मांगा। देहु भगत रघुपति अति पावनी। बार बार स्तुति करते हैं बड़े प्रेम से, बार बार प्रभु को प्रणाम करते हैं और ब्रह्मलोक को गए। भाई दर्शन भी हुआ, भगवान की स्तुति वंदना करने का भी प्रभु ने अवसर दिया, वरदान भी जो चाहिए था मन लायक अभिष्ट वरदान भी, प्रेम लक्षणान पाइनी भक्ति, वो वरदान भी प्राप्त हुआ। और सनकादिक फिर ब्रह्मलोक को भी चले गए। सनकादिक की तो सब बात बन गई। और इधर हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु नाथ भरत कछु पूछन चाहे। प्रभु ने कहा कि हे कपि, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, भरत ही मोहि कछु अंतर काहू। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में और भरत में कोई अंतर है? इतना सुनते ही भरत जी महाराज ने व्याकुल होकर प्रभु के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा कि आपकी कृपा से, आप तो कृपा के संत हो, आपकी कृपा से मुझे कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल आपकी कृपा का बल। पर मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हो। सो हे प्रभु, संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण ने गाई। वेद पुराणों में बहुत भारी महिमा संतों की कही गई है। बात यह है कि भरत जी महाराज ने देखा था कि अभी महापुरुष आए थे, संतजन आए थे सनकादिक के रूप में, और प्रभु ने उनकी कितनी प्रशंसा की, उनकी कितनी महिमा गाई, कितना आदर किया, अपना पीताम्बर डाल के आसन देकर उनका स्वागत किया। और उन्होंने भी हमारे स्वामी की स्तुति करके अभीष्ट वर पाके गए। भरत जी के मन में आई, प्रभु अपने स्वामी के श्रीमुख से ही यदि संतों की महिमा सुनते। भरत जी तो कहते हैं कि सुना चाहूँ प्रभु तिनकर लक्षण। एक कृपा संतो प्रभु, मैं तो संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। प्रभु भी कहते हैं संतों का लक्षण तो हे भाई भरत असीम है, अनगिनत है, श्रुति में पुराणों में विख्यात है। पर देखो वही बात है, क्योंकि भरत जी ने पूछा संत असंत भेद मिल गए। संत और असंत माने संतों की महिमा और दुष्टों की दुष्टता के भी लक्षण बताओ। तो प्रभु ने पहली बात तो यही कही, यही दृष्टांत दिया कुठार और चंदन का। कुल्हाड़ी तो चंदन को काटती है, पीड़ा देती है, कष्ट पहुंचाती है। तो दुष्टों का स्वभाव होता है, कोई हमारा अनभल ना करे, अहित ना करे, तो दुष्ट तो अपने सहज स्वभाव से दूसरों को पीड़ा देता है। चंदन ने उस कुठार का क्या बिगाड़ा है, पर कुठार उसको काटती है। पर चंदन का अपना सहज स्वभाव है, जो काटे वही उसको भी सुगंधित कर दो, सुवासित कर दो। भरत ऐसे ही संत और दुष्ट होते हैं, संत और असंत होते हैं। मंद करत जही करत भलाई, जो बुरा करे उसका भी भला करते हैं महापुरुष संत। और दुष्ट कोई कुछ ना करे तो भी वहाँ जाकर उसको कष्ट पहुँचाते हैं, पीड़ा देते हैं। अब चंदन का ऐसा स्वभाव है कि कोई आकर भी कष्ट दे दरवाजे पर तो सहन भी कर लेते हैं और सुगंधित भी करते हैं। इसीलिए तो चंदन देवताओं के मस्तक तक चला जाता है, सबको बड़ा प्यारा है। और कुठार की हालत ये, क्योंकि ये तो बेवजह अकारण भी लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं ये दुष्टजन, तो इनको तो अग्नि में डाल के घन से खूब पीटा जाता है, इनको ये दंड मिलता है। मानो जिसका जैसा स्वभाव, जैसी करनी, उसको वैसा ही फल होता है, कोई कितनी भी चतुराई करे। और आगे के प्रसंग में प्रभु ने संतों के लक्षण सुनाए। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हरस भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम बच मम भगति माया,
सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बस ही जासु उर, जाने हो तात संत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहू नहीं बोलहि, समदम नियम नीति नहीं डोलहि। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। ये लक्षण भगवान ने बताए संतों के। विषय अलंपट शील गुनाकर। ये कितनी बड़ी बात है, भगवान अपने भक्तों के लक्षण स्वयं अपने श्रीमुख से सुना रहे हैं। जिन भगवान के भक्तों की संतों की अपार महिमा से वेद पुराण भरे हैं, आज प्रभु श्री राम श्री रघुनाथ जी श्रीमुख से उन अपने भक्तों के संतों के लक्षण सुना रहे हैं। विषय अलंपट। विषय तो संतों के भी जीवन में होते हैं, पर वो शरीर तक सीमित रहते हैं। जितनी आवश्यकता है सो लिया, जितनी आवश्यकता है विहार कर लिया, जितनी आवश्यकता है कुछ पा लिया। महापुरुष भी करते हैं, पर शरीर की आवश्यकता तक उनके विषय सुख होते हैं। और फिर विषय अलंपट होते हैं, उसमें लंपट नहीं होते, संसार के सुखों में विषयों में लीन नहीं होते, तृष्णा नहीं रहती है। प्रभु कहते हैं विषय अलंपट और शील गुनाकर। शील होता है, शील क्या है? दूसरों से, किसी दूसरे से द्रोह नहीं करते, शील है उनमें। और गुणों के तो भंडार हैं भाई। गुण क्या है? जिसमें जो शक्ति है, विशेषता है, उसका लाभ सबको मिले, वो हम सबको दें, यही तो गुण है। इसी को तो गुण कहते हैं। तो विषय से तो अलंपट होते हैं। विषय होता है पर उसमें लिप्त नहीं होते, वहाँ तृष्णा नहीं है। शील भी है, किसी से द्रोह नहीं है, गुणाकर भी है। और पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। दूसरों का दुख देखे तो दुखी हो गए, दूसरों का सुख देखे तो वहाँ सुखी हो गए। बात यह है, संतों का जो सहज, उनका जो मन है वो सहज भगवान में है। उनमें न सुख है न उनमें दुख है। संतों का मन सहज परमात्मा में होता है। तो खुद उनके पास तो कोई सुख दुख है नहीं, पर कोई दुखी सामने आ जाए तो दुखी हो जाते हैं, कोई सुखी सामने आ जाए तो सुखी हो जाते हैं। जैसे दर्पण होता है, सुंदर व्यक्ति गुजर जाए तो दर्पण को क्या, कुछ क्षण के लिए प्रतिबिंब ही तो आता है। कोई कुरूप व्यक्ति गुजर जाए, दर्पण के सामने आ जाए तो दर्पण को क्या, कुछ क्षण के लिए उसका भी प्रतिबिंब आ जाता है। दर्पण को न उस स्वरूप से लेना देना है जो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ रहा है। दर्पण को उस स्वरूप से क्या लेना देना, वो स्वरूप है कि कुरूप है। तो संतों में भगवान कहते हैं सुख दुख अपना होता नहीं, उनका अपना मन तो भगवान में रहता है। सुख आया तो सुखी हो गए, दुख आया तो दुखी हो गए, और उतने देर के लिए हुए जब तक दुख सामने रहा और जब तक सुख सामने रहा। तो पर दुख दुख और सुख सुख देखे पर। दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी। सम अभिभूत रिपु विमद वैरागी। उनमें समता होती है, समानता होती है, भेदभाव नहीं होता। भेदभाव होगा तो फिर भेद से ही तो सब प्रपंच की सृष्टि भेद से ही तो हुई। उनके भीतर समता है, सबके साथ समानता का व्यवहार है। अभूत रिपु, अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु नहीं है। अच्छा देखो, अजात शत्रु का अर्थ है कि हमारा शत्रु कोई कब होगा, जब हमारा कुछ बिगाड़े तब तो हम उसको शत्रु माने, या हम किसी का कुछ बिगाड़ दें तब वो हमें शत्रु माने। संतों में यह बात होती नहीं है। संतों ने जगत का तो त्याग कर दिया भीतर से। अब उसमें कोई बनावे चाहे बिगाड़े, कोई बना दे तो उनको क्या प्रसन्नता होगी? नहीं होगी। कुछ उनका संसार बिगड़ जाए, वो तो भीतर से त्याग चुके हैं, तो उससे उनको दुख भी नहीं होता। तो जब संसार को उन्होंने त्याग दिया
तो उसमें कुछ बने बिगड़े, उससे कोई शत्रुता हो जाए तो कोई बात ऐसी है नहीं। और उनका मन तो भगवान में, भगवान कोई ले सकता नहीं उनके भीतर से। वो किससे शत्रुता करें? परमात्मा तो भीतर है, उनको कोई ले नहीं सकता। जगत बाहर है, उसको त्याग दिया, वहां कुछ बने बिगड़े जो त्याग ही दिया तो हमारा क्या। तो अभूत रिपु अजात शत्रु होते हैं। विमद, उनमें कोई माद नहीं है, उनमें कोई मद नहीं है, अहम नहीं है, अभिमान नहीं है। और विरागी भी तो हैं। जीव जब तक संसार में, परिवार में, शरीर में राग रखता है तो परमात्मा की भक्ति दृढ़ होती नहीं। प्रभु कहते हैं हमारे संत विरागी होते हैं, उनमें राग नहीं है। क्योंकि राग होगा तो फिर द्वेष भी तो आ जाएगा बिना बुलाए, वो भी तो बात है। लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी, इन चारों का तो उन्होंने त्याग कर दिया है। किसका? लोभ। तो लोभ तो होता है वस्तु और पदार्थ के प्रति। तो किसी वस्तु, चाहे वो इस लोक की हो चाहे परलोक तक की हो, किसी भी वस्तु या पदार्थ में उनको लोभ नहीं होता। और लोभा मर्ष, उनके भीतर चिढ़ नहीं होती, चित्त हर्षित रहता है। क्यों? भीतर तो भगवान है, तो प्रसन्नता बनी रहती है। और भक्त हैं भगवान के, भगवान का आश्रय, उनका बल, उनका भरोसा, उनकी आशा। उनका विश्वास, तो फिर भय कहाँ है? भक्त को भय नहीं है। तो लोभ मर्ष हर्ष भय, इनको तो त्याग देते हैं। और उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। प्रभु कह रहे हैं कोमल चित्त दीनन पर दाया। जैसे भगवान को कहते हैं ना, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का भी चित्त बड़ा कोमल होता है। कोमल चित्त दीनन पर दाया। एक तो वो दीन जनों पर, दुखी दीनों पर दया करते हैं। अच्छा, जो दीन दुखियों पर दया करता है ना, उसको देख के भी प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो ये भी दीन दुखियों पर दया करता है। और उनका चित्त, प्रभु कहते हैं भरत, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। तो भाई मक्खन से कोमल क्या है? नवनीत समाना। भरत जी सोचे होंगे क्या कोमल चित्त का अर्थ है मक्खन के समान कोमल चित्त होता है? प्रभु कहते हैं नहीं। क्यों? मक्खन तो अपने ही ताप से द्रवित हो जाता है, उसको आंच लगती है पिघल जाता है। माखन अपने ही ताप से, अपने ही आंच से पिघलता है, द्रवित होता है। पर संत दूसरों के दुख को देखकर द्रवित होते हैं, अपने दुख से द्रवित नहीं होते। उनमें अपना कोई ताप है ही नहीं। जो भगवान का भक्त है वहाँ ताप क्या होगा? दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। और मक्खन तो अपने ही आंच से, ताप से द्रवित होता है। भगवान कहते हैं कोमल चित्त दीनन पर दया, दीन जनों पर दया। और मनसा वाचा कर्मणा, मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। मम भगति अमाया। माया का अर्थ ही होता है कपट, अमाया का अर्थ होगा निष्कपट। मन बच क्रम मम भगति अमाया। मनसा वाचा कर्मणा, निष्काम होके, निष्कपट होके, छल कपट त्याग कर मेरी भक्ति करते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरते प्राण सम मम ते प्राणी। भरत प्राण सम मम ते प्राणी। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। सब ही मान प्रद, ये बहुत खास बात है। क्यों? भगवान ने कहा भरत प्राण समते मम प्राणी।
ऐसे मनुष्य तो मुझे प्राणों के समान प्यारे। कैसे? सब अहिमान प्रद आप अमानी। स्वयं के लिए मान नहीं चाहता, मान दूसरों को देता है और स्वयं अमानी होकर रहता है। योग्य है फिर भी अमानी होकर रहता है, सामने वालों को मान देता है। ऐसे तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, प्राणों के समान प्यारे हैं। बात यह है कि वस्तुतः प्राण ही उनके पास हैं और वही प्राणी कहलाने योग्य हैं। जो मान लेना ना चाहें, मान दें। सब ही मान प्रद आप अमाने। भरत प्राण सम ममते प्राणी। और विगत कामनाएं तो उनमें होती नहीं है। मम नाम परायण। संत होगा, ज्ञानी परमहंस की बात नहीं है, संत होगा तो नाम पारायण अवश्य होगा। निश्चित रूप से किसी न किसी भगवान नाम का आश्रय अवश्य होगा। भगवान नाम का आश्रय लिए बिना कोई संत तो कैसे होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं। विगत काम, वहां कामनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है। वैसे भी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति हम करना चाहें तो उनका त्याग करके ही कर सकते हैं। एक एक इच्छा को पूरी करें तो जीवन बीत जाए, इच्छाएं कभी पूरी ना हो, ये तो छल करती हैं, धोखा देती हैं। तो विगत काम, भक्तों में, संतों में कामनाएं नहीं होती। प्रभु ये नहीं कहते मेरे भक्त के लक्षण है, संतों के लक्षण बता रहे हैं। विगत काम, कोई कामना नहीं। मम नाम परायण, मेरे नाम का आश्रय ले रखा है। भीतर शांति रहती है, विरक्ति भी है। राग द्वेष, विरक्ति का अर्थ है राग द्वेष नहीं है उनमें, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। शांति विरति बिनती मुदितायन, शांति है, विरति है तो राग द्वेष भी नहीं है। और विनय, विनय भी होती है। मुदितायन, मुदिता के तो घर हैं। मुदिता के घर होने का क्या अर्थ है? जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। मुदितायन, हर स्थिति में प्रसन्न है। जाहि विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। ऐसे भी वाह वाह, वैसे भी वाह वाह। गुरु साहब का वचन आया एक जगह, उससे होए नहीं कछु बुरा, और कहो कि नहीं कछु करा। परमात्मा से कभी कुछ बुरा होता ही नहीं। जो होता, जब होता, अच्छा ही होता है। परमात्मा से आज तक किसी का कुछ बिगड़ा ही नहीं। उससे होए नहीं कुछ बुरा, और कहो कि नहीं कछु करा। उसके सिवाय दूसरा सृष्टि में करने वाला भी कौन है? कहते हैं ना, सदा दिवाली संत घर। ये मुदिता है। देखो, 4 तरह के जीव, सुखी दुखी पापी पुण्य। कोई पुण्यात्मा का दर्शन हो जाए, ये जो मुदितायन है, शांति विरति बिनती मुदितायन। तो मुदिता, सुखी दुखी पापी पुण्य, पुण्यात्मा दिख जाए तो आनंद हो, द्वेष न हो। अरे बड़ा पुण्यात्मा जीव है, बहुत बढ़िया, प्रभु बड़ी कृपा है। ये नहीं कि भीतर कोई जलन हो जाए, डाह हो जाए, मत्सर आ जाए। पापी को देखें, संत जब पापी को देखते हैं तो उसकी उपेक्षा करते हैं। पुण्यात्मा को देखते हैं तो आनंदित होते हैं। किसी दुखी को देख लें तो दया करते हैं, और किसी सुखी को देख लें, भाई उसके सुख में सुखी हो जाओ। तो कहते हैं ना कि ये तो अजात शत्रु हैं। इन्होंने तो संसार का, परिवार का सब त्याग दिया। क्या बने और क्या बिगड़े, पड़ी मार कबीर की, चित्ते दियो उतार। जब चित्त से ही कोई चीज उतर जाती है फिर फर्क नहीं पड़ता, वहां सुख दुख होता नहीं।
हो सकता नहीं। और बड़ी शीतलता होती है, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये श्री रामचरितमानस का पहला प्रसंग है जहाँ संतों की महिमा का इतना विस्तार से प्रभु ने अपने ही श्रीमुख से गुणगान कर दिया, जबकि वेद पुराण तो भरे पड़े हैं संतों की महिमा से। प्रभु ने अपने श्रीमुख से गुणगान किया और बड़े विस्तार से भी किया। शीतलता सरलता मैत्री, शीतलता होती है, बाहर की खटपट ज़्यादा भीतर अंदर तक आ नहीं पाती। भाव में सरलता रहती है, सरलता चली जाए तो छल कपट आ जाए। बाहर के दृश्य पर ज़्यादा दृष्टि जाए तो फिर तो द्वैत से तो सब दोष भीतर आ ही जाते हैं। भाव में सरलता होती है और भाव से मैत्री भी है। देखो, चित्त ठीक रहे तो सब ठीक, क्योंकि चित्त ही तो सब सुखों का खजाना है। बड़े सुख से सबसे मित्रता का भाव रखते हैं संत जन। और द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ये जो द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, इनके चरणों में प्रेम। क्यों? ये धर्म इन्हीं से प्रकट होता है। धर्म को उत्पन्न करने वाले द्विज हैं, इनके चरणों में प्रीति चाहिए। ये द्विज वेद को धारण करते हैं, इसलिए धर्म को उत्पन्न करते हैं। द्विज ही तो बताते हैं वेद में क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, गोस्वामी जी ने कई बार देखने को मिला कि कहते हैं कि ये बात वेद में खूब लिखी है, ये बात वेद में खूब लिखी है। अब जैसे एक चौपाई आई रामचरितमानस में, उत्तरकांड में ही, दुईसुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। दुईसुत सुंदर सीता जाए, जाए शब्द का अर्थ ही है अयोध्या में नहीं जाए, अयोध्या से बाहर। उस प्रसंग का वहां कोई विस्तार नहीं किया, स्पर्श करके प्रसंग को गोस्वामी जी निकल गए। दुईसुत सुंदर सीता जाए, और आगे क्या कहा? लवकुश, उनके नाम थे लव और कुश, वेद पुराणन गाए। अब वेद पुराण पूरा वेद पुराण नहीं, वेद पूरा देख लिया जाए तो लव कुश का चरित्र तो नहीं दिखता है। अब गोस्वामी जी कहते हैं लव कुश वेद पुराणन गाए। अब कौन जाके इतना सिर पर बवाल ले कि भाई पूरा वेद देख के कौन आवे कि वो निर्णय दे कि भाई ये लव कुश के चरित्र, लव कुश का नाम वेद में आया कि नहीं। तो फिर गोस्वामी जी ये बात कैसे कहते हैं बीच बीच में? लवकुश वेद पुराण गाए, वेद पुराण में गाए गए इनके चरित्र। तो बात तो गोस्वामी जी की सही है, और ये भी बात है कि वेदों में लवकुश का चरित्र नहीं आया। तो फिर बात कैसे सही है? बात ऐसे सही है कि जब पूर्ण परात्पर ब्रह्म ने, उन सच्चिदानंद घन परमात्मा ने श्री राम रूप से सगुण अवतार लिया इस धराधाम पर, तो 4 वेदों ने भी अवतार लिया। तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म, वो परमात्मा अविनाशी, अज, अखंड, एक रस, अद्वितीय जो ब्रह्म है, जब उसने सगुण होकर राम रूप से अवतार लिया तो 4 वेदों ने भी सगुण रूप से अवतार लिया। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था वाल्मीकि रामायण। बोलिए श्री महर्षि वाल्मीकि की जय। क्योंकि वाल्मीकि रामायण को पंचम वेद कहा गया है, और वाल्मीकि रामायण में तो उत्तर रामचरित्र बहुत ही विशेष है, बहुत विशेष रूप से है और बहुत विस्तार से है। लेकिन महापुरुषों का तो यही कहना है कि जो उत्तर रामचरित्र है, राम राज्याभिषेक के बाद का जो चरित्र है, वो सभा में कहने योग्य नहीं है। उन चरित्रों के बड़े गूढ़ रहस्य भी हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा ना, दुईसुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। तो ये कौन से वेद हैं? ये वाल्मीकि रामायण है। वहाँ तो एक जगह प्रसंग भी आया, जब युद्ध हुआ लवकुश जी के साथ
हनुमान जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी महाराज का। तब प्रभु श्री राम का आगमन हुआ अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में। और जो कोई गुण गाता श्री रघुनाथ जी का तो वो पूछते, तरह तरह के प्रश्न पूछते। एक जगह तो प्रसंग आया, वो कहने लगे, हनुमान जी से कहने लगे, कौन से राम जी की बात करते हो जिन्होंने बाली को छिपकर मारा था? और कौन से राम जी की बात करते हो खरदूषण की सेना देख के अपने पत्नी और भाई को गुफा में भेज दिया था? किसकी वीरता की बात? अरे इतने प्रश्न पूछने लगे, हनुमान जी का मुंह बंद। लक्ष्मण जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं, भरत जी तो मूर्छित पड़े थे, किसी की कुछ चली नहीं। प्रभु आए तो उनसे भी वार्तालाप कर लिया खूब। भाव यह है कि उत्तर रामचरित्र का विस्तार तो वाल्मीकि रामायण में ही है। रामचरितमानस में तो कुछ ऐसा नहीं है। प्रभु का राज्याभिषेक और राज्याभिषेक के पीछे जो रामराज्य, कुछ एक प्रधान घटनाएं। गोस्वामी जी का रामचरित्र यही विश्राम होता है राजा राम पर। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। भाव यह है कि इस युद्ध में लवकुश ने अपनी वीरता का कौशल प्रकट किया। सबका तो चित्त ही व्याकुल था, भाई ये कौन है? हाथ जोड़ के वीर खड़े हो जा रहे हैं, ये कौन है? इनका स्वरूप तो हमारे महाराज श्री रामचंद्र से कितना मिलता है। ये कौन है? कौन अस्त्र शस्त्र उठाएगा? पर जिसने भी उठाया मुंह की खानी पड़ी। पर बहुत प्रश्न किए थे वहां पर, मानो वीरता का स्वरूप ही समझाने लगे सबको। प्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे थे। परिचय नहीं तो क्या, प्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे थे उस प्रसंग पर। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहाँ थे हम लोग जी? संतों के लक्षण। प्रभु श्री राम के मुखारविंद से संतों की महिमा सब भाई श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज भी श्रवण कर रहे हैं। शीतलता सरलता मैत्री द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। द्विजों के चरणों में जो प्रेम होता है, प्रेम का अर्थ है श्रद्धा, क्योंकि वो द्विज वेद को धारण करते हैं तो ये धर्म को उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, ये सब लक्षण बस ही जासु उर। ये सारे लक्षण जो हमने कहे, जिसके हृदय में वास करें, जाने हुतात संत संततपुर। मेरी वाणी को सत्य समझना, वो संत है। ये सब लक्षण बस ही जासुर। जहां ये सारे लक्षण दिखें, सारे लक्षण, ऐसा नहीं कहा कि इनमें एक दो। माता शबरी से प्रभु ने कहा था, नवमः जाके एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ये बात ठीक है कि तुम में तो हे शबरी 9 प्रकार की भक्ति है, पर 9 में से किसी एक में भी हो, वो मुझे अतिशय प्यारा है। सो अतिशय प्रिय मोरे। और कहाँ तो अतिशय प्रिय श्री जानकी माता के लिए कहते हैं। गोस्वामी जी ने जब वंदना की जानकी मैया की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और माता शबरी से प्रभु ने क्या कहा? नवमः जाके एकौ हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नपुंसक भी आ गए,
जड़ चेतन सब आ गए, स्त्री पुरुष सब आ गए, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। पर यहां जब प्रभु कह रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि इन लक्षणों में कोई एक लक्षण हो, 2-4 लक्षण हो, नहीं। हे भरत, हे तात, ये सब लक्षण बस ही जैसोर, जिसके हृदय में ये सब लक्षण वास करें, जाने तात संत संतत फुर, उनको संत जानना। समदम नियम नीत नहीं डोल नहीं, परुष वचन कबहू नहीं बोले। सम क्या है? मन में कोई विकार ना आवे, ये सम है, इसको सम कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार ही तो है मन के, मन में कोई विकार न आवे, सम। संतों में सम होता है। दम भी है। दम क्या है? इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियां चंचल ना हो, बहिर्मुख ना हो, नियंत्रित रहें, हमारे वशीभूत रहें, हमें अपने वश में न रखें। सम, दम और नियम। नियम क्या है? तपस्या, स्वाध्याय, संतोष। ये तो व्यक्तिगत है ना। तपस्या, तप हो, स्वाध्याय हो, संतोष, ये व्यक्तिगत बातें हैं। तो नियम, मानो नियम निष्ठा होनी चाहिए। समदम नियम, और नीति नहीं डोले। तो ये जो सम दम और नियम है, ये तो व्यक्तिगत है, निजी बातें हैं। पर नीति नहीं डोली। नीति तो व्यवहार की बात हो गई, बाहर की बात हो गई। तो व्यवहार में नैतिकता होनी चाहिए, अनैतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। संत का व्यवहार अनैतिक नहीं होता, नैतिक व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार तो नैतिक है। और जो व्यक्तिगत बात है, सम दम नियम, तो मन में कोई विकार नहीं, इंद्रियां उसके वश में होती हैं, नियम की अपनी उसकी निष्ठा होती है, तप की, स्वाध्याय की, किसी की। अब परुष वचन कबहू नहीं बोले, रूखी वाणी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। संत तो बड़े स्नेह से पूर्ण होकर बोलते हैं। और निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। ये संतों के लक्षण भगवान ने बताए। निंदा स्तुति उभय सम। अब निंदा हो या स्तुति हो, समान रहते हैं। निंदा में क्या होता है? लोग बार बार हमारी गलती बताते हैं ना, हमें ये गलती, तुम में ये गलती है, ये गलती है, वो गलती है, ऐसे गलती की, वैसे गलती की। तो जो निंदा करता है वो तो हमारे वैराग्य का गुरु हो गया ना। धीरे धीरे राग ही खत्म हो जाता है, वहां राग ही खत्म हो जाएगा। दिन भर कोई सिर पर निंदा करे तो वहां राग बचेगा क्या? वहां प्रेम आसक्ति कुछ नहीं बचेगी। ये गलती, वो गलती, वैराग्य हो जाएगा। जो निंदा कर रहा है वो तो वैराग्य का गुरु है, धन्यवाद करने का पात्र है। और जो स्तुति करता है, चित्त को उत्साहित कर देता है हमारे। मानो कोई संत हो, महापुरुष हो, और उसके चित्त को बार बार उत्साहित किया जाए तो अधिक से अधिक वो कहाँ तक जाएगा? यहीं तक तो समझेगा कि अरे हर स्वरूप जीव मात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। ये तो ब्रह्माकार वृत्ति की प्रशंसा करता है, तो क्यों सुखी होगा स्तुति में? और निंदा कोई करे तो क्यों दुखी होगा? निंदा स्तुति उभय सम, इसलिए दोनों में उसकी समता रहती है, समान रहता है। जो निंदा कर रहा है वो हमारे वैराग्य को बढ़ा रहा है, जो हमारे स्तुति कर रहा है वो ब्रह्माकार वृत्ति को, चित्त के भीतर जो ब्रह्माकार वृत्ति है उसको उत्साहित कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। भगवान कहते हैं संतों में निंदा स्तुति उभय सम, दोनों में समान। और ममता मम पद कंज, निंदा स्तुति में तो समान है, पर उनकी जो ममता है, अपनापन है, आसक्ति है, मेरे चरण कमलों में है। सो हे भरत, ते सज्जन, जो ऐसे सज्जन हैं जिनके हृदय में ये सब लक्षण हैं, निंदा स्तुति में भी समान है, मेरे चरणों में ममता रखते हैं, ऐसे सज्जन जो हैं वो मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं।
गुण मंदिर सुख पुंज, सुख के तो पुंज हैं, सुख का तो ढेर है उनके हृदय में, और सद्गुणों के भवन है, बड़े भारी सद्गुण हैं उनमें, और सुख ही सुख है उनके भीतर। ये सब लक्षण जिसके हृदय में हो उनको संत जानना। जाने उतात संत संतत फुर। और वो मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। ऐसे भगवान ने संतों के लक्षण बताए। पर भरत जी महाराज ने कहा ही था, संतन के महिमा रघुराई। भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त का सर्वस्व भगवान है, तो भगवान का भी सर्वस्व भक्त हो जाता है। भगवान के हृदय में तो भक्तों की भक्ति निवास करती है। भगवान इस भक्ति के ऋणी हो जाते हैं, इसलिए भक्त का उपकार मानते हैं। मुरहिया में गई समाय हो समाय, भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई समाय हो समाय, भगतन की भाव भरी भक्ति। गोस्वामी जी ने विनय में एक पद लिखा, कबहु कहूँ यह रहनी रहूँगा। बहुत सुंदर पद है। गोस्वामी जी अपना भाव रख रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु ये तो बताओ कि कबहु कहूँ यह रहनी रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूँगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहूँगो। परहित नरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहूँगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहूँगो। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष गहूँगो। परिहरि देह जनित चिंता, सुख दुख सम बुद्धि रहूँगो। परिहर देह जनित चिंता, सुख दुख समबुद्धि सहूँगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहूँगो। कबहु कहूँ यह रहनी रहूँगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूँगो। गोस्वामी जी भाव रख रहे हैं, हरिशरण। क्या मैं कभी इस रहनी से रहूँगा प्रभु? क्या कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से कभी मैं संतों का सा स्वभाव ग्रहण करूंगा? जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहूं, ऐसा स्वभाव मिल जाए। संतों के लक्षण बताएं गोस्वामी जी ने इस पद में। जथा लाभ संतोष, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। प्रभु क्या मैं संतों सा स्वभाव ग्रहण करूंगा आपकी कृपा से कभी? आप तो बड़े कृपालु दयालु हो, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहूं, किसी मनुष्य या देवता से कुछ भी नहीं चाहूं, निरंतर दूसरों की भलाई करने में मैं लगा रहूं, मन क्रम वचन से यम नियमों का पालन करूं। यम नियम क्या होते हैं? 10 होते हैं यम नियम। क्या क्या होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इकट्ठा करने का, एकत्र करने का स्वभाव ना रहे। शौच हो, संतोष हो, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 10 यम नियम होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मन, वचन और कर्म से यम नियमों का पालन करूं। क्या ऐसी कृपा होगी कभी? कानों से अत्यंत कठोर सुनूं, वचन सुनूं, असहनीय वचन सुनूं, फिर भी क्रोध की आग में न जलूं? सब अभिमान छोड़कर क्या मैं कभी, मुझ में भी संबुद्धि आएगी कि मैं संबुद्धि से रहूं? क्या मैं भी अपने मन को कभी शांत रखूंगा?
दूसरों की स्तुति निंदा कुछ भी नहीं करूँगा। अरे सदा ही आपके चिंतन में लगे हुए मुझको दूसरों की स्तुति निंदा के लिए समय ही नहीं मिलेगा। प्रभु परिहरिदेह जनित चिंता सुख दुख समबुद्धि सहूंगो। शरीर संबंधी सब चिंताएं छोड़कर सुख और दुख को समान भाव से सहूंगा। क्या ऐसी कृपा होगी? क्या ये स्वभाव मैं भी ग्रहण करूंगा? हे नाथ, क्या तुलसीदास इस कहे हुए मार्ग पर रहकर कभी आपकी अविचल हरिभक्ति को प्राप्त करेगा? अविचल, अनपायनी, निर्मल, कबहू हो यह रहने रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गाऊंगो। ऐसा गोस्वामी जी कहते। जथा लाभ संतोष सदा काहूं सो कछ न चाहूंगो। परिहर देह जनित चिंता सम दुख दुख सुख समबुद्धि लाऊंगा। ये तो शरणागति की बात की है, पूर्ण शरणागति। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री होती है तो वो पति सुख की कामना भी अपने पति से ही तो कर सकती है। ऐसे ही जो शरणागत भक्त होता है वो अपने लिए सुख की कामना अपने इष्ट को छोड़ के किसी से नहीं चाहता, मिले तो स्वीकार भी नहीं करता। गोस्वामी जी तो कहते हैं बने तो रघुवर से बने और बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और अनते बने वाह बन वह पे धूर। भक्त समझता है जीवन में आज तक जो सुख प्राप्त हुए वो मुझे प्रभु ने दिए, इसलिए आगे भी जो सुख प्राप्त होने की संभावना है, जीवन में सुख मिले, वो भी मेरे प्रभु से ही आएगा, प्रभु ही देंगे। तो मैं दूसरी ओर दृष्टि उठाकर क्यों देखूं? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। गोस्वामी जी की बात बड़ी खरी है, शरणागति भी बड़ी खरी है। शरण का अर्थ ही होता है घर। भगवान के चरण कमल ही सबका घर है, वही सबका आश्रय है। हम उसको अभिमानवश न माने तो भी वो ही सबके आश्रय है। हम स्वीकार कर लें तो प्रभु को प्रसन्नता होती है। एक बार कोई मस्तक भी झुका ले, प्रभु सोचते हैं इसका भला कैसे हो, क्या करूं कि इसका भला हो जाए। अरे ये मुझे मस्तक झुकाता है, मेरी जय बोलता है, कैसे इसका भला हो। सकृत प्रणाम किए अपनाए। पर यहाँ तो भरत जी महाराज को प्रभु ने संतों की महिमा सुनाई, संतन के महिमा रघुराई, और इसके बाद संत असंत भेद बिल गए, ये भी बात तो कही थी भरत जी ने ना। तो आगे दुष्टों की महिमा का प्रसंग है, फिर भगवान के प्यारे भक्तों का प्रसंग है, उसके बाद राम गीता का प्रसंग है। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु ध्वज पुरवासी सब आए, वहां भगवान ने भक्ति की महिमा का प्रकट किया और शरणागति की महिमा को प्रकाशित किया अपने श्री मुख से। देखो ये वही प्रभु हैं जो वन वन जाते थे, जगह जगह ऋषि महर्षि प्रभु की निर्गुण स्तुति करते, इनको परमात्मा कहते। प्रभु का मस्तक संकोच से झुक जाता था, प्रभु लज्जित होते थे। आज वही प्रभु प्रसंग आ रहा है श्री राम गीता का, दरबार में कह रहे हैं। स्पष्ट कहो या स्पष्ट कहो, प्रभु ने तो स्पष्ट ही कह दिया, परमात्मा वो ही है। जिनको परमात्मा कहते हैं वो ही हैं। तो कैसे कह दिया? ऐसे ही कह दिया जैसे गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम श्लोक में कह दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अर्जुन, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर हूं। सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। प्राणी मात्र का मैं सुहृदय हूं, मानो सब पर दया, स्वार्थ रहित दया, और सब पर, प्राणी मात्र पर स्वार्थ रहित प्रेम है मेरा।
जो राम गीता का प्रसंग आ गया है, लगभग आ ही गया है। प्रभु ने इसमें कह दिया परमात्मा कोई और नहीं है। ऐसा सुंदर राम गीता का प्रसंग है, भगवान ने सबको ज्ञान दिया। आध्यात्म रामायण में जो राम गीता है उसमें लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु ने उपदेश दिया है। वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है वहां हनुमान जी महाराज को प्रभु ने श्री जानकी माता के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश कराया है। तो आगे के प्रसंग भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, शरणागति, सत्संग, नाम महिमा, इसी के प्रसंग हैं प्रभु के। राम राज्य की सब अलग अलग गतिविधियां हैं, सबका आनंद प्रजा के लिए अलग अलग है, खूब आनंद है। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर 2 पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय